सभी विद्यार्थी गुड मॉर्निंग। यूजीसी नेट सरस्वती एकेडमी पेपर 2 एजुकेशन PYQ। आप सभी विद्यार्थी हमेशा पॉजिटिव रहें। पहला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा काम दर्शन शास्त्र का नहीं है। पहला विकल्प आपका है दूरकल्पन, बी है आपका विकल्प वर्णन तथा विश्लेषण, सी आपका है निर्धारण, डी आपका है अवलोकन। इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। और अगला प्रश्न आपका है 2 नंबर, निम्न में से कौन सा स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति का अनुपम गुण नहीं है। हृदय तथा शारीरिक शक्ति का विकास, शिक्षा के आवासीय कार्यक्रम, सी विकल्प सुबुद्धि तथा उत्पादनशील शारीरिक श्रम, डी है आपका विकल्प एकाग्रता का महत्व, बी ऑप्शन इसमें आपका सही है। थर्ड प्रश्न आपका है, अंतर्मुखी ज्ञान प्राप्त होता है बाह्य अनुभव द्वारा, आंतरिक अनुभव द्वारा, बाह्य तथा आंतरिक दोनों अनुभव द्वारा। और डी विकल्प आपका है ना बाह्य तथा नहीं आंतरिक अनुभव द्वारा, है मतलब ना बाह्य ना आंतरिक अनुभव द्वारा। सी विकल्प आपका इसमें सही है। बच्चा परम ब्रह्म का अभिन्न अंग है, यह विचार निम्न में से किसका है। यथार्थवाद का है या व्यवहारवाद का है, अस्तित्ववाद का है, आदर्शवाद का है। इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, आदर्शवाद। आदर्शवाद उसमें डी ऑप्शन आपका सही है। फोर्थ प्रश्न में 5 प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सी युक्ति शैक्षिक अवसरों की समानता के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। 5 प्रश्न आपका है जो है शैक्षिक अवसरों की समानता के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। ए विकल्प है सबके लिए शिक्षा के दरवाजे खुले होना, और बी है उपलब्ध साधनों का साम्य वितरण करना, सी है कम योग्यता तथा अल्प प्रेरित वर्गों के पक्ष में शैक्षिक अवसरों का बराबर वितरण, डी शिक्षा पर और अधिक खर्च करना। इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। 6 प्रश्न में जो है आपका 6 प्रश्न आपका है, प्रकृति के संसर्ग में अधिगम को निम्न में से किसने प्रसारित किया था। स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, रवीन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। सी विकल्प आपका इसमें सही है, रवीन्द्रनाथ टैगोर। प्रकृति के संसर्ग में अधिगम को निम्न में से किसने प्रसारित किया, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने। 7 नंबर का प्रश्न आपका है, व्यवहारवाद का प्रवर्तक था जॉन डीवी, विलियम जेम्स, किलपैट्रिक, चार्ल्स सैंडर्स। डी ऑप्शन आपका इसमें सही है, चार्ल्स सैंडर्स। डी विकल्प आपका सही है। और 8 नंबर का प्रश्न आपका है, 8 नंबर का प्रश्न है, रूसो की स्वतंत्रता की अवधारणा को निम्न में से किसने स्वीकृत नहीं किया था। पेस्टालाजी, जीन पाल, और सी जो है पॉलो फ्रेयर और जॉन डीवी। डी ऑप्शन इसमें आपका सही है, जॉन डीवी। रूसो की स्वतंत्रता की अवधारणा को निम्न में से किसने स्वीकृत नहीं किया, जॉन डीवी ने। 9 प्रश्न आपका है, सीधे परिणाम द्वारा अनुशासन को किसने प्रतिपादित किया। सीधे परिणाम द्वारा अनुशासन को किसने प्रतिपादित किया। अस्तित्ववादी, व्यवहारवादी, प्रकृतिवादी, यथार्थवादी। सी विकल्प आपका सही है, प्रकृतिवादी। 10 नंबर का प्रश्न आपका है, दर्शन जो द्रव्य से अधिक मस्तिष्क को वरीयता देता है वह है। ए अस्तित्ववाद, यथार्थवाद, व्यवहारवाद, आदर्शवाद। डी विकल्प इसमें आपका सही है, आदर्शवाद। 11 नंबर का प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका 11 नंबर का है, अध्यापक का अधिक संबंध ज्ञान दर्शन से है क्योंकि उसका उद्देश्य मूल्यों का विकास, सत्य का विकास, ज्ञान का विकास, कौशल का विकास। सी विकल्प इसमें आपका सही है, ज्ञान का विकास। 12 नंबर का प्रश्न आपका है, ब्रह्मांड बुद्धि तथा इच्छा की अभिव्यक्ति है, यह कौन से दर्शन का विचार है। व्यवहारवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, अस्तित्ववाद। ए विकल्प इसमें आपका सही है। 12वें प्रश्न में आपका ए विकल्प आपका सही है, व्यवहारवाद। ब्रह्मांड बुद्धि तथा इच्छा की अभिव्यक्ति है, यह कौन से दर्शन का विचार है, व्यवहारवाद का है।
13 नंबर का प्रश्न आपका है, रुचि के अनुसार शिक्षा न कि जाति धर्म तथा कार्य के अनुसार यह कथन वेदांतिक शिक्षा का है, इस्लामिक शिक्षा का है, जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म का है। इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, वेदांतिक शिक्षा का है। रुचि के अनुसार शिक्षा न कि जाति धर्म तथा कार्य के अनुसार यह कथन है, वेदांतिक शिक्षा का है। 14 प्रश्न आपका है, सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। ए जाति प्रथा, बी शिक्षा, सी धर्म, डी निर्धनता। इसमें आपका ए प्रश्न सही है, जाति प्रथा। 15 प्रश्न आपका है, 15 नंबर का आपका प्रश्न है, शैक्षिक कार्यक्रमों के आधुनिकीकरण ने समाज के सामने बहुत से मुद्दे रखे हैं। निम्न में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? शैक्षिक कार्यक्रमों के आधुनिकीकरण ने समाज के सामने बहुत से मुद्दे रखे हैं। निम्न में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? किशोरों में बढ़ती अपराध प्रवृत्ति, बी विकल्प बच्चों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति, सी छोटे बच्चों द्वारा संचार माध्यमों का दुरुपयोग, डी अध्यापकों की परिस्थिति में गिरावट। सी विकल्प इसमें आपका सही होगा, छोटे बच्चों द्वारा संचार माध्यमों का दुरुपयोग। और 16 नंबर का आपका प्रश्न है, शैक्षिक संस्थाओं में निहित सामाजिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण को कहा जाता है। शैक्षिक संस्थाओं में निहित सामाजिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण को कहा जाता है। ए विकल्प शिक्षा की सामाजिक पृष्ठभूमि, शिक्षा का समाजशास्त्र, शैक्षिक समाजशास्त्र, शिक्षा का समाज विज्ञान। इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, शैक्षिक संस्थाओं में निहित सामाजिक प्रक्रियाओं के डी ऑप्शन सही, प्रक्रियाओं के विश्लेषण की प्रक्रिया शिक्षा को समाज विज्ञान कहा जाता है। शैक्षिक संस्थाओं में निहित सामाजिक प्रक्रिया के विश्लेषण की प्रक्रिया या शिक्षा को समाज विज्ञान कहा जाता है। टालकोट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का संबंध है आध्यात्मिक उत्थान से, आर्थिक उत्थान से, सांस्कृतिक क्रांति से, समाज की क्रियाशील आवश्यकताओं से। इसमें आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही है, आध्यात्मिक उत्थान से, आर्थिक उत्थान से और सांस्कृतिक क्रांति से। ऑप्शन इसमें आपका डी सही है, पार्सन। जाति तथा उत्पन्न कर सकती है संकुचित समाज, बी परिवर्तनशील समाज, मृत समाज, मुक्त समाज। ऑप्शन इसमें आपका ये सही है, संकुचित समाज। 19 प्रश्न आपका है, 19 नंबर का प्रश्न है, अक्सर शिकायत होती है कि हमारे देश से दिमागी बहिर्गमन हो रहा है। निहितार्थ यह है कि शिक्षित लोग अपना दिमाग अनावश्यक प्रश्नों में व्यर्थ गंवा रहे हैं। बी छात्रों के दिमाग अनावश्यक शिक्षा के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। विद्यार्थियों के दिमाग पर आज की शिक्षा तनाव पैदा करती है। शिक्षित और सक्षम लोग और अधिक अच्छे अवसर और आर्थिक लाभ पाने के लिए दूसरे देशों में नौकरी ढूंढते हैं। ए विकल्प आपका इसमें सही है, शिक्षित लोग अपना दिमाग अनावश्यक प्रश्नों में व्यर्थ गंवा रहे हैं। 20 नंबर का प्रश्न आपका है, सामाजिक अंतःक्रिया के क्रियाशील कारकों को कुछ समाजशास्त्रियों ने महत्व दिया है। यह कारक संबंधित है समाज की निकटता और समानता के साथ, समाज के समान तथ्य और उद्देश्य के साथ। और सी ऑप्शन आपका विकल्प है, समाज की आवश्यकताओं और भूतकालीन अनुभवों के साथ। और डी विकल्प आपका है, समाज की अच्छाइयाँ और सामान्य कारण और अर्थव्यवस्था के साथ। डी विकल्प इसमें आपका सही है, समाज की अच्छाइयाँ, सामान्य कारण और अर्थव्यवस्था के साथ। 21 प्रश्न आपका है,
किसी भी देश का राष्ट्रीय पुनर्निर्माण आधारित होना चाहिए। लोगों की समायोजिकता और अनुकूलनशीलता के सुधार पर, राष्ट्र की संस्कृति और दर्शन शास्त्र से बच्चों को परिचित कराने पर, उच्च स्तर पर प्रचलित असामाजिक और अवैज्ञानिक प्रथाओं को निकाल देने पर, प्रशासकों में महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण का विकास करने पर। सी विकल्प इसमें आपका सही है। उच्च स्तर पर प्रचलित असामाजिक और अवैज्ञानिक प्रथाओं को निकाल देने पर। सी विकल्प आपका इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत गुणधर्म नहीं है? सम्मिलित और संचारणी। और सी विकल्प आपका है अंतर्निहित। और डी विकल्प आपका है अधिग्रहित। इसमें आपका सी ऑप्शन आपका सही है, अंतर्निहित। 23 प्रश्न आपका है कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास होने की शिक्षा। सी विकल्प शिक्षा का वैविध्यीकरण। और डी विकल्प आपका है लोकशाही में शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। इसमें आपका कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। ए विकल्प आपका सही है। 24 प्रश्न आपका है संस्कृत संक्रमण की प्रक्रिया का अर्थ है। विकल्प आपका ए है जो है देश की संस्कृति पर असर करने वाले गुण धर्मों का विकास करना। बी विकल्प देश की संस्कृति का विकास करने के लिए आवश्यक नवाचारों को ग्रहण करना। सी देश की सांस्कृतिक अनिवार्यता से प्रभावित होना। डी विकल्प आपका है संस्कृति की भूतकालीन परंपराओं के विरुद्ध आधुनिक प्रवृत्तियों का पालन करना। इसमें आपका ए विकल्प सही है। थैंक यू। बस आज के लिए इतने ही प्रश्न